आप समझ रहे हैं ना? नियम निष्ठा, भोजन सुधार लो तो नियम निष्ठा सुधरेगी। भोजन आजकल बहुत गलत है। ये जो होटलों का भोजन है बहुत अपवित्र भोजन है। अब कोई ऐसे बिरला हो कि स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक, नहीं तो बड़ा अपवित्र आहार, तो ये सब बुद्धि भ्रष्ट करने वाली, फिर नियम नहीं बनेगा। फिर तो भोगों का नियम बनेगा, भजन का तो नियम नहीं बनेगा। जिसका भोजन सही है उसका भजन सही होगा, जिसका भोजन सही नहीं उसका भजन सही नहीं होगा। और आज 100% भोजन अशुद्ध, 1% की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। यदि आप अपने घर में पवित्रता पूर्वक बनाएं तो मान लो हल्दी ला करके घर में कूट के आप छौंके तो हल्दी है, नहीं पता नहीं कि हल्दी है कि केमिकल है। आपके घर में गाय है और आप दूध दूह के ले रहे हैं तो पता है कि दूध है, नहीं पता नहीं दूध है कि केमिकल है। अब ऐसे भोजन जाएंगे तो शरीर रोग ग्रसित होगा। इसीलिए पहले कहा गया है कि भोजन आहार शुद्धि तो सत्व शुद्धि अर्थात अंतःकरण शुद्धि। तो बड़ी अपवित्रता बन रही। आजकल लोग इतने घर में आलसी बन गए कि होटलों का भोजन अच्छा लगता है, घर का अच्छा नहीं लगता है। तो होटलों का भोजन जब अच्छा लगेगा तो भोग विलासिता अच्छी लगेगी, भजन नहीं लगेगा। लिख लो, भजन अच्छा नहीं लगेगा। भोजन का सुधार ही भजन का सुधार है, जीवन का सुधार है। जिसका आहार गलत, अब आहार कितना गलत होता चला जा रहा है। नौजवान बच्चे शराब, ये सब गांजा आदि, ये सब गंदी चीजें जो बुद्धि को भ्रष्ट कर दें, और व्यभिचार। देखो भोजन का प्रभाव देखो, ये जो चला है ना समाज में हमारे, ये बहुत हानिकारक है। एक बच्चा दूसरी बच्ची से मित्रता व्यवहार करके शरीर शोषण, फिर वो दूसरे से, फिर तीसरे, पहले से ब्रेकअप, दूसरे से। तो ये व्यभिचार प्रवृत्ति को अगर शासन में नहीं लिया जाए, अपने दिमाग से अपने शासन में न लिया जाए, तो ये भ्रष्ट करके शरीर छोड़ने के योग्य कर देगी। आपको ऐसी परिस्थिति में फंसा देगी कि आपको जो नकारात्मक सोच वाला मन है वो यही आज्ञा करेगा कि हम अपने शरीर को छोड़ दें। इसलिए बहुत सावधान रहा जाए, भोजन शुद्ध किया जाए, तभी हमारा परमार्थ पुष्ट होगा।